सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 24वां मंत्र। पृष्ठ 66 पर 66। नाविरतो दुश्चरितान् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। नाविरतो दुश्चरितान् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि। भाष्य में कहा, आप इनके साथ, स्वामी जी आपको अगर देखना है तो इनके साथ पुस्तक में देखिए। किंचान्यत और भी कुछ बता रहे हैं। क्या? नाविरतो दुश्चरिता। तो देखो, अब तक आत्मा के अलग अलग लक्षण बताए। जैसे कहा आत्मा अविकारी है, षड विकार रहित आत्मा, जन्म मृत्यु परिणति अपक्षय इत्यादि नहीं है। इसके बाद में कहा आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है, मतलब मुझे ये देखना है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मेरा कर्म से संबंध नहीं है, कर्म फल से भी संबंध नहीं है। फिर कहा आत्मा जो है वो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महत् से महत् है। मतलब उपाधि के संदर्भ में वो अलग अलग भासता है, वास्तव में उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है। परिमाण मतलब साइज, ये सब नहीं है उसमें। और अशरीर है, शरीर के साथ संबंध वाला जैसा लगता है, वास्तव में शरीर के साथ संबंध नहीं है। अनवस्थ वस्तु में अवस्थित है, मतलब अनित्यों में वो नित्य है। बाद में भी एक मंत्र आएगा जहाँ यही कहेंगे नित्यो अनित्यानाम। तो इतना, अभी तो इतना ही आवश्यक है। तो और महानतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो ज्ञान का फल भी बता दिया, शोक निवृत्ति। मैं महान हूँ, मैं विभु हूँ, इस प्रकार से। और इसके पहले जो बताया उसमें कहा कि वर्ण की शुद्धि चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन साधन तो है, लेकिन आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। तो श्रवण अच्छा चल रहा है, तो श्रवण तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए तो वो श्रवण काम का नहीं होगा। इसी प्रकार से मनन निधिध्यासन ये सब भी तभी फल वाले होंगे जब आपका वर्ण होगा कि मुझे तो केवल मोक्ष चाहिए। ये अब यहाँ व्यतिरेक से बताते हैं। अब तक अन्वय से चला, अब व्यतिरेक से बताते हैं। दुष्चरित्र से जो अविरत न हो,
जो अशांत हो, समाहित असमाहित जो नहीं है, मतलब न दो बार आएगा असमाहित के लिए, न अशांतः न असमाहितः न अशांत मानसः। तो जिसका ये जो न है वो प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, वहाँ न के साथ अन्वय होगा। प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात, न अविरतः दुश्चरितात्, न अशांतः न असमाहितः न अशांत मानसः, प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। मतलब एनम आत्मानं प्रज्ञानेन अविरतः दुश्चरितात् अविरतः न आपनुयात्, अशांतः न आपनुयात्, असमाहितः न आपनुयात्, अशांत मानसः न आपनुयात्। प्रज्ञा मतलब आप बहुत ही बुद्धि वाले हो, बहुत सूक्ष्म बुद्धि हो, आप समझो, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बहुत ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, वो ठीक है। लेकिन आप शुद्ध चित्त वाले हो कि नहीं? तो अगर आपको लगता है कि आप कैसे भी करके मार तोड़ के घुस जाओगे ब्रह्म के दरवाजे के अंदर, बोले ऐसे नहीं होगा, ये सब चाहिए वहाँ। और पुराणों में जो कथा आती है वो इसीलिए आती है, यही बताने के लिए कि कहीं न कहीं समझो आप बहुत तप बहुत किया लेकिन कहीं कुछ गलती कर दी, बोले अटका दिए जाओगे। और कुछ समझो आपने सिद्धि प्राप्त कर ली लेकिन चरित्र ठीक नहीं रहा, या क्रोध बहुत है आप में, समाहित नहीं हो, आपको रोक दिया जाएगा। अभी आगे देखो भाष्य में, दुश्चरितम टीका में कहा कायिकम पापम, शरीर के स्तर पर ही अगर पाप करते हो तो वो एक बता दिया। अब देखो भाष्य में, न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति अविहितात् पाप कर्मणो अविरतो अनुपरतः। दुश्चरित क्या है? प्रतिषिद्ध वस्तु का आचरण करना, जो श्रुति स्मृति के द्वारा विहित नहीं है, मतलब वहाँ निषिद्ध है, अथवा उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो आप कर रहे हो, ये सब विरुद्ध में जाएगा। तो पाप कर्म से जो अनुपरत है, जिसकी विरक्ति नहीं हुई है, अविरतः अनुपरतः, टिप्पणी में तो बड़ी चीज़ दे दी है। एक नंबर टिप्पणी में क्या, न खलु सर्वं शक्यम निषेधुम इति आशयन श्रुति स्मृति अविहितात्। कोई सबका निषेध तो नहीं करेगा, लेकिन श्रुति स्मृति में कुछ निषिद्ध वस्तु हो उसका आचरण कर दिया, इतना। और 2 नंबर टिप्पणी में क्या दिया है, विहितमपि श्येनादि अग्राह्यम इति आशयवान आह। एक श्येन याग होता है शत्रु मरण के लिए, तो कहा जाता है कि अगर आपको शत्रु पे बहुत क्रोध आता है तो आप एक काम करो, ऋत्विक को बुलाओ, श्येन याग करो। वो शाम को आपको सत्संग भी कराएंगे ऋत्विक, रोज़ ये याद दिलाएंगे कि जो श्येन याग करने वाला है वो नरक में जाएगा, शत्रु मर जाएगा। कर्म करने से शत्रु का नाश होगा, आप नरक में जाओगे, रोज़ आपको सुनाएगा वो। तो इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति हो कि अब मैं ये नहीं करूं, मुख्य तो यही प्रयोजन है। लेकिन फिर भी अगर कोई करता है वो भी तो विहित है, वो निषिद्ध नहीं है। तो इसलिए कहा विहितम अपि श्येनादि अग्राह्यम। तो इसलिए देखो,
न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति अविहितात्। इतना अगर बोल देते तो क्या होता? शयन याग जो है वो तो विहित है तो आ जाता, लेकिन वो पाप कर्म है, इसलिए भाष्य में और एक शब्द डाल दिया, पाप कर्मणः अविरता। देखो ये भाष्यकार और ये टिप्पणीकार, ये सतर्कता। नापि इंद्रिय लौल्यात्, इंद्रिय अगर चंचल है, लौल्य मतलब चांचल्य है वहाँ, तो भी आपको आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। मतलब कोई कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ वहाँ देखते हैं, सुनते हैं, क्या हो रहा है वो सुनेंगे, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, तो पूछोगे तो उत्तर दे देंगे, लेकिन इंद्रिय चांचल्य है। तो यहाँ कहा कि इंद्रिय चांचल्य है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपनिषद को एक ऐसा आदर्श विद्यार्थी चाहिए जिसको ज्ञान हो, तब वो बता सकते हैं देखो तुमको ज्ञान चाहिए ऐसे बनो। तो अगर एक ऐसा आदर्श नहीं मिले और किसी को भी ज्ञान इसको दे दिया, उसको हो गया, उसको हो गया, तो बाद वाला जो विद्यार्थी आएगा बोले इन सबको बिना कुछ किए ज्ञान हो जाता है, तो मुझे इतनी सारी साधना करने की क्या आवश्यकता है? तो उपनिषद देखेगा कि एक ऐसा हो जिसमें सब चेक मार्क हो, इसको ज्ञान हम देंगे। तो बाद में जो आएगा वो पूछेगा कि मुझे भी ज्ञान चाहिए, बोले ऐसे बन जाओ। तो ये उसका चरित्र बता रहे हैं। नहीं तो यही आपत्ति होगी कि कोई भी कुछ भी करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा। लेकिन आपने तो अभी बृहदारण्यक उपनिषद में हमने अनुभूति प्रकाश में देखा कि ज्ञान के लिए जाति वगैरह की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है, जाति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शम दम की आवश्यकता है। वहाँ जिसका निषेध किया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जिसको बता रहे हैं वो भी आवश्यक है। अशांतः अनुपरतः नापि असमाहितः, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको शब्द समझ में नहीं आएंगे, हैं, उनकी निष्ठा नहीं होगी। तो क्या होगा, वो जब अंतिम समय रहेगा तभी वो कुछ गलत कर देंगे। ये बहुत, अब देखो दृष्टांत किसका इसमें देते हैं, मतलब हम दे सकते हैं, देते तो नहीं हैं, दे सकते हैं, कर्ण का। उन्होंने छल करके गुरु से विद्या ले ली। गुरु ने कहा तुमको जब बहुत आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुमको नहीं याद रहेगी। हो गया काम। तो आप भले घुमा फिरा के कुछ कर लो, वो उस समय जब ज्ञान अति आवश्यक है तब नहीं मिलेगा। ये विचित्र है। नापि असमाहितः अनेकाग्रमना, अनेकाग्रमनाः, बहुव्रीहि समास, विग्रह कैसे होगा इसका? देखो दो पद है, अनेकाग्रम मनो यस्य सह अनेकाग्रमनाः, विसर्ग आ जाएगा अंत में। एकाग्र मन जिसका न हो उसको कहा जाता है अनेकाग्र मनाः। पहले तो विग्रह ऐसे होगा, एकाग्र मनो यस्य सह एकाग्र मनाः, न एकाग्र मनाः इति अनेकाग्र मनाः, न समास करना पड़ेगा बाद में। तो अन्य अन्य जगह एक विचारधारा चलती है, फिर यहाँ वहाँ मन भटकता है। इसलिए कहा ध्यान करो रोज। ध्यान की साधना भी एकाग्रता के लिए है, उपासना इसलिए करते हैं पहले।
विक्षिप्त चित्तः समाहित चित्तोपि सन् समाधान फलार्थित्वान् नापि अशांतमानसो व्यापृत चित्तः। समाहित चित्तोपि, समाहित चित्त होने पर भी समाधान फलार्थित्वात्, अगर उसके चित्त में समाधान, चित्त का जो समाधान है मतलब समाधि अवस्था है, उसका फल अगर उसको चाहिए तो क्या होगा, वो भी व्यापृत चित्त होगा। क्यों? क्योंकि उसको उस फल की इच्छा है, उसको ब्रह्म नहीं चाहिए। उसको समाहित चित्त से क्या लाभ होगा? जैसे समाधि अभ्यास अन्य अन्य प्रयोजन से भी करते हैं, तो यहाँ ये दिया है समाधान फलार्थित्वात् नापि, तो ऐसा समाहित चित्त जो है उसको भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा अशांत मानसो, न अशांत मानसः, नापि अशांत मानसः व्यापृत चित्त है। 4 नंबर टिप्पणी देखो, समाधान फल इति ख्याति सिद्ध्यादि रूपम समाधान फलम। ख्याति, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, सिद्धि, चमत्कार करने की कोई क्षमता हो जाए कि मैं जिसको हाथ लगाऊं वो स्वर्ण हो जाए, ऐसे सिद्धि, ये समाधान का फल है। इस फल की अपेक्षा वाले को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, वो फल मिल जाएगा ऐसे। और 5 नंबर व्यापृत इति समाधान फलादावेकस्मिन् व्यापृतत्वेपि चित्तस्य नैकाग्र्यं हीयते इति द्रष्टव्यम्। व्यापृत इति समाधान फलादावेकस्मिन्, समाधान फलादौ, समाधान फल में किसी एक वस्तु में, एकस्मिन् व्यापृतत्वे अपि चित्तस्य नहि एकाग्र्यं हीयते, तो एकाग्रता तो नहीं हिलेगी। समाधान का फल तो मिलेगा, मतलब समझो कोई व्यक्ति है, कहीं समाधान कर लिया उन्होंने, कहीं उनकी चित्त की एकाग्रता हो गई समझो, तो चित्त की एकाग्रता तो नहीं जाएगी। व्यापृत चित्त तो है, तो लेकिन उनकी समस्या क्या होगी, ऐसा चित्त जहाँ ब्रह्म की इच्छा नहीं है, ब्रह्म की जिज्ञासा या ब्रह्म की मुमुक्षा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं है, ऐसे चित्त में भी ज्ञान नहीं होगा। प्रज्ञा हो, समाहित हो, फल कुछ और चाहिए। तो इसलिए यहाँ दिया है अशांत मानस। अशांत मानस का ऐसे अर्थ करना। इसको और एक टिप्पणी में, टीका में देखता हूँ मैं। नहीं दिया है, केवल समाहित के लिए ही दिया है। विषयभ्य इंद्रिय समाधाने पुण्यलोकः श्रूयते तस्मादपि समाहित चित्तः इत्याह। विषयों से इंद्रियों को हटाकर समझो किसी को समाधित अवस्था तो हो गई, उनको पुण्य लोक की प्राप्ति हो सकती है, वो स्वर्ग आदि के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं, या अपने इष्ट देवता का जो लोक हो, विष्णु लोक हो, शिव लोक हो, जो भी लोक है,
तो समाहित चित्त तो होंगे, बोले उनको ज्ञान नहीं होगा। ये दूसरी टीका जो है गोविंद टीका करके है। यस्तु प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनं प्रकृतम आत्मानं आपनुयात। आपनुयात लेकिन न का अन्वय होगा पहले, हाँ, न सब में होगा। ब्रह्म विज्ञानेन मतलब ब्रह्म विज्ञानमेव न उत्पद्यते, 6 नंबर टिप्पणी में दिया है। यस्तु दुश्चरितात् विरतः इंद्रिय लौल्याच्च विरतः समाहितचित्तः समाधान फलाद अपि उपशांत। देखो ये समाधान तो हो जाएगा उसका, लेकिन उसको समाधान का जो फल है या तो उसकी चिंता है या वो अन्य फल है, जो भी हो, तो समाधान फलादपि उपशांत मानसः च आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। ऐसा आचार्यवान पुरुष प्रज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। अब अगला मंत्र देखो। यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः। अभी इसका उत्तर आपको देना होगा। यहाँ कम से कम 3 लोग तो है जो कठोपनिषद पहले पढ़ चुके हैं, और फ़ोन पे कम से कम 3 लोग हैं जो कठोपनिषद पहले पढ़ चुके हैं। तो 6 लोग तो हैं जिन्होंने कठोपनिषद, आपने पता नहीं किया, तो 6 लोगों ने तो किया है। तो अभी सब श्रोत्रिय हैं, तो मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ। बताया तो होगा हमने इसका उत्तर पहले। जिसके लिए यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे, ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म क्षत्रे उभे, क्षत्रम यहाँ नपुंसकलिंग में लिया है। उभे ओदनः भवतः, दोनों क्या हो जाएंगे, उनके लिए ओदन बनेंगे। ओदन मतलब भात, चावल। और मृत्यु जिसके लिए उपसेचन है। उपसेचन मतलब कोई भी साइड डिश ले लो, ऐसी साइड डिश जिससे भोजन खाना, चावल खाना सरल हो जाए। केवल चावल अगर कोई देगा आपको तो आप क्या खाओगे? क्यों? वो क्या, बहुत सारा दिया, चलो बढ़िया वाला दिया, बासमती भी दो तो भी चावल कितने खाओगे आप? उसको साथ कुछ चाहिए, उसको थोड़ा पतला करो। तो वो जो भी है वो उपसेचन, उसको चटनी वगैरह बोल देते हैं। वैसे दक्षिण वाले जिसको सांभर चाहिए वो तो सांभर ही चाहिए, और रसम चाहिए उसको रसम चाहिए, और जिसको दही चाहिए वो तैर सादम वाले, वो उनको वो चाहिए, वो तो वो फिर खाएंगे। वही उनका उपसेचन। क इत्था वेद यत्र सः, कह इत्था मतलब इत्थम, इस प्रकार से। कौन? यत्र सह वेद, सह का अर्थ है आत्मा, सह आत्मानम, ऐसे कह वेद। और यत्र मतलब वो जहाँ है, सप्तमी है,
यत्र मतलब अधिकरण बता रहा है, यत्र तत्र कुत्र, तो जहाँ भी है वो कह वेद, सह यहाँ भाष्य में दिया स आत्मा। अभी इस मंत्र का यहाँ प्रयोजन क्या है? क्योंकि वाक्य क्या चल रहा है, आत्मा का कुछ लक्षण चल रहा है, अविकारी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अब यह है उपसंहार का मंत्र। तो उन्होंने कहा था कि आत्मा कैसा है वो मैं तुमको बताऊंगा। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वद। इस मंत्र की यहाँ क्या आवश्यकता है, ये क्यों आया है यहाँ ये मंत्र? कोई भी पद विशेष जो है उससे भी आत्मा आत्मा का उपसंहार में आत्मा का लक्षण और साधन का लक्षण बताने के लिए। ठीक है, हाँ आप बताओ। और आत्मा का महत्व। हाँ नहीं, वो इन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हो? हाँ, पद विशेष या गुण विशेष जो है वो उससे भी आत्मा पर है और वो उसका साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं। क्या गुण विशेष जो है, हाँ हाँ, जैसे ब्रह्म क्षत्रंच, ब्रह्म क्षत्र से तो ब्राह्मण और क्षत्रिय लेने। हाँ, तो गुण विशेष हो गया उसका। किसका? मीन्स साधक का, कोई भी जीव का। नहीं, आपको कुछ बोल, आपने तो हमसे अध्ययन जिसने किया है वो तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सही उत्तर देंगे। अगर वो भी गलत दिएंगे तो बहुत ही मतलब बुरी बात है। हाँ आप बताइए। नहीं, हमें लगता है यहाँ की साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी का जो सारा लक्षण था, हाँ, अब तक का वो समराइज एक तरीके से किया गया। Showing that all this goes back into Brahma means from where एक मिनट शिवान जी। हाँ, from where it came, it goes back into that. It shows that it is a vivarta karma, means like it cannot the upadanam and the pralaya goes back into Brahma. This is what like by saying that mrityu sechanam shows that it goes back into the same entity where it came from. So it cannot be a real entity. It has to be हाँ शिवान जी बताइए। शिवान जी, विवर्त कारण यहाँ कहाँ दिया है? मतलब यहाँ बता क्या रहे हैं? हाँ शिवान जी बताइए, अभी म्यूट पे हो आप। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। ओके, देखो लक्षण चल रहा है आत्मा का। अब दो व्यक्तियों ने तो जिन्होंने हमसे श्रवण किया है उन्होंने श्रवण नहीं किया है, ये सिद्ध हो गया।
हमने तो ये उत्तर बताया ही है, अब आप क्या सुने हो तो भगवान जाने। आत्मा का जो लक्षण चल रहा है उसमें आत्मा जगत का कारण है, ये बताना है। अभी तक जो आत्मा के लक्षण हुए वो क्या हुए? अविकारी है, अकर्ता है, अभोक्ता है, नित्य है, वो सब हो गए। अब कह रहे हैं आत्मा जगत का कारण है। आत्मा जगत का कैसे कारण होगा? आत्मा जगत का कारण नहीं, वो तो ठीक, कौन सा कारण नहीं, कैसे कारण होगा? आत्मा जगत का कारण तभी होगा जब सारी चीज़ों का लय आत्मा में होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं? आत्मा ब्राह्मण और क्षत्रियों को उपलक्षित करके जगत का लय कारण है। जगत का लय कहाँ होगा? आप जब भात खाते हो तो क्या करते हो? भात का लय कर देते हो, उसको चबा लेते हो। मतलब ब्राह्मण क्षत्रियों के मृत्यु का कारण कौन है? आत्मा। जो मृत्यु का कारण होगा वही उत्पत्ति का कारण होगा। जैसे सुवर्ण का अगर आभूषण है, उसको तोड़कर रखोगे तो सुवर्ण का आभूषण कहाँ जाएगा? सुवर्ण में। वो क्यों जाएगा? क्योंकि उसी से आया है, इसलिए वहाँ जाएगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का विनाश मतलब समस्त सृष्टि का विनाश कहाँ होगा? आत्मा में। इसका अर्थ क्या है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति भी आत्मा से हुई है। और मृत्यु जो है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु बाकी सबकी मृत्यु का कारण है। जैसे जो चटनी वगैरह रहते हैं, जो भी सब्जी वगैरह आप खाते हो, वो चावल को खाने के लिए कारण बनता है। तो मृत्यु बाकी सबको खाता है, ये मृत्यु को भी साथ में खा लेगा। मतलब ये सब का उपादान है। ये बताने के लिए ये मंत्र आया है। जो बताना चाहते हैं आप कुछ अलग इधर उधर बताते हो। विवर्त आपने कहा, कहाँ विवर्त है? और हमने पूछा कहाँ बताया, वो आपने कुछ पता नहीं है। ऐसे नहीं, आप जिसको ज्ञान होता है वो स्पष्ट होना चाहिए कि जगत का कारण क्यों है। और ये लक्षण आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको ब्रह्म सूत्र में मिलेगा। तो जब आप अध्ययन करते हो तो इससे पता चल जाएगा कि आपने ब्रह्म सूत्र का, इसकी व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है कि नहीं। भाष्य में देखो अभी, यह तु अनेवं भूतो यस्य आत्मनो ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म क्षत्रे। यह तु अनेवं भूतः, जो इस प्रकार नहीं है। नीचे टीका में दिया, यस्त्वनेवं भूतः उक्त साधन संपन्नो न भवति स कथम वेद, उसको कैसे ज्ञान होगा, ये बताते हैं। इति संबंधः ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके। ब्राह्मण और क्षत्रियों का नाम क्यों लिया? बोले ये सभी धर्म का निर्वहन करते हैं। जहाँ जहाँ धर्म की रक्षा करनी है यही लोग करेंगे।
भाष्यकार ने लिखा है, मैं कुछ नहीं कहता अपनी ओर से, सर्वधर्म विधारक के। इसलिए सबसे अधिक जिम्मेदारी इनकी होगी। जब जब धर्म की हानि होगी तो इनको ठीक किया जाएगा, क्योंकि अगर ये ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भगवान जैसे गीता में तो चतुर्थ अध्याय में वही कहते हैं कि ये ज्ञान पहले किसको दिया जाता था? क्षत्रियों को भी, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, ऐसे। क्यों? क्योंकि उनको ये उन पर जिम्मेदारी है कि भाई आपको सब ठीक करना है। हर बार भगवान थोड़ी अवतार लेते रहेंगे। अभी बाकी जो सर्वधर्म विधारक के अपि सर्वत्राण भूते, त्राण मतलब रक्षण, रक्षण सबका करने वाले, उभे ओदनः अशनं भवतः स्याताम, ये दोनों उनके ओदन हो जाएंगे। मतलब अंत में तो इनका भी नाश होने वाला है। ब्राह्मण क्षत्रिय इनके उपलक्षण से सबका नाश समझ लो। स्याताम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।